देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे धनबाद में फंसी भाजपा। अब आपको यह सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, आखिर धनबाद में भाजपा फंस क्यों गई, जहां की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, सांसद भाजपा के हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद भाजपा के पीएन सिंह धनबाद से हैं। तो फिर आखिर भाजपा फंसी क्यों? आखिर क्यों लगातार भाजपा के खिलाफ जो है सो उनके ही कार्यकर्ता शीत युद्ध छेड़े हुए हैं? आखिर वजह क्या है इसकी? उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया जा रहा है? साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद संसदीय सीट के लिए ढुल्लू महतो के नाम का ऐलान किया है, उसके बाद से ही धनबाद में बवंडर मचा हुआ है। और यह बवंडर किसी और के कारण से नहीं मचा हुआ है, इस बवंडर की तह में ढुल्लू महतो खुद हैं। खुद ढुल्लू महतो के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, जो उनके जहरीले बोल सामने आ रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को हलकान किए हुए हैं। कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है। जो भाजपा ये कह के काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस भाजपा के अगर प्रत्याशी खुल के ये कहते हैं बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, भीतर के लोग हैं, ये बाहर भीतर का नारा देते हैं और संगठन चुप हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अभी 2-3 दिन पहले जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, रविवार के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के घाटशिला में हुआ था। लोग बड़ी बारीकी से उनकी बातों को सुनते हैं, बहुत ध्यान देते हैं उनकी बातों को, बहुत मानते हैं उनको। और उन्होंने जमशेदपुर के बारे में कहा था कि मिनी इंडिया है, जमशेदपुर मिनी इंडिया है। जाहिर है, मिनी इंडिया कहने का मतलब यह था कि उस जिले में, उस संसदीय क्षेत्र में पूरे देश के लोग रहते हैं। तो अगर एक इंडस्ट्री टाटा के रहने से वो मिनी इंडिया हो सकता है, तो जिस संसदीय क्षेत्र में बीसीसीएल हो, जिस संसदीय क्षेत्र में सिंदरी खाद कारखाना हो, जिस संसदीय क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट हो, सहित दर्जनों इंडस्ट्री हो, क्या वो मिनी इंडिया से कम होता है? और अगर प्रधानमंत्री मोदी के मिनी इंडिया जो जमशेदपुर में जो उन्होंने कहा था, अगर उसी चीज को देखा जाए तो धनबाद संसदीय क्षेत्र भी उस चीज को चरितार्थ करता है कि वो भी कोई मिनी इंडिया से कम नहीं है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां के लोग उस संसदीय क्षेत्र में नहीं रहते हों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले आईएसएम था, धनबाद में है। क्या वहां पर सिर्फ धनबाद के छात्र पढ़ते हैं? और वहां के अगर भाजपा प्रत्याशी ये कहते हैं, बाहरी भीतरी की बात करते हैं, तो इस पर आश्चर्य होता है। और संगठन जब चुप हो जाता है तब और आश्चर्य होता है। यह पूरी तरह से धनबाद संसदीय क्षेत्र में देखा जा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर 53 मामले हैं, 53 मामले, जिसमें उनको 4 में सजा हो चुकी है। और उन धाराओं को अगर आप देखेंगे तो उस धाराओं में यह भी स्पष्ट होता है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो इनके ऊपर धरना प्रदर्शन के नाम पर लगाया गया हो। बावजूद इसके ये सीना ठोक के कहते हैं कि एसएसपी चोर है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। जब पत्रकार पूछते हैं तो आखिर आपके सांसद विधायक क्यों नहीं आए, तो कहते हैं सांसद विधायक या तो डर गए होंगे या तो मिल गया होगा उनको। आश्चर्य तो तब होता है कि ये वो संसदीय क्षेत्र है धनबाद, जहां पर एके राय जैसे नेता 1 रुपया बिना खर्च किए हुए, रिकॉर्ड है, ये एक कहानी है झारखंड के लिए और उस जमाने के कई नेताओं के लिए भी है कि एके राय जैसे नेता बिना 1 रुपया खर्च किए चुनाव जीते थे। और एक बार नहीं, 2-2 मर्तबा चुनाव जीते थे वहां से। तो आप अगर पूरे प्रकरण को देखेंगे, पूरी चीजों को देखेंगे,
या फिर उसके बाद के भी नाम ले लें, कोई एक नाम नहीं है धनबाद में। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एक राय हो, पीएन सिंह भी सांसद हैं, उनके ऊपर भी कोई दाग नहीं है, लंबा संसदीय इतिहास है। संसदीय प्रणाली से तो सीधे तौर पर वो 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जिस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, उस समय से धनबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक के रूप में। और उनके बारे में अगर इस तरह की बातें कही जाती है और संगठन चुप होता है, तब जाकर के शंका होती है, तब जाके सवाल उठते हैं। संगठन काम क्या करता है? राज सिन्हा को शो कॉज कर देता है, जो वहां के विधायक हैं। भाई आप कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, आप चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रत्याशी के साथ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आपको शो कॉज किया जाता है। 5 मंडल अध्यक्षों पर शो कॉज हो जाता है। किसके कहने पर होता है? ढुल्लू महतो के कहने पर होता है। इन संगठन मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई होती है। तो अगर आप पूरे प्रकरण को देखेंगे, पूरे प्रकरण को गौर करेंगे, तो इसमें कई चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जो साफ तौर पर इस बात की ताकीद करता है कि भाजपा, जिसके बारे में पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम करती है, और उस भाजपा ने जब कैंडिडेट दिया, आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि कई जगहों से यह सूचना आई है कि ढुल्लू महतो जाते हैं वहां पर, किसी नेता का पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं अगला बार विधानसभा का टिकट आप ही को दिलाऊंगा। ये कहते हैं दिल्ली में मोदी है, धनबाद में ढुल्लू है, यानी पार्टी कहीं नहीं है। जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया वो पार्टी कहीं नहीं है, धनबाद में ढुल्लू है, भाजपा नहीं है, यह उनका कहना होता। यह बयान है मेरे पास, उस बयान को मैं अभी आपको सुनाता हूं। ढुल्लू महतो ने क्या कुछ कहा था, पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। ढुल्लू महतो को जवाब देना, ढुल्लू महतो को विरोध करो। रणधीर वर्मा चौक में ये गलत कर्मों का विरोध करे कि अगर मात्र अगर क्षमता को है तो ढुल्लू महतो है। ढुल्लू महतो रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला, और हकीकत है जितना क्रिमिनल गोली और बम चलो सब एसपी से संपर्क है। अरे वो जेएमएम के नेता से हम नहीं बोले चाहिए, अगर एगो संपर्क है तो हमारा प्रेस वाला पूछा कि भैया और यहाँ विधायक सांसद क्यों नहीं बोल रहा है? हम कहे नहीं बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है, या तो डरता है या तो मिलता उसको है। न ढुल्लू महतो लेता है, न कभी किसी से डरता है, न कभी डरा है, न कभी डरेगा। कि जितना गलत मानसिकता धनबाद के प्रति राखे वाला आदमी एक हो चुका है, हाथ जोड़ के माय बहन अब गार्जियन सबसे रिक्वेस्ट करी हो कि काल के बाद तो जहाँ जहाँ चर्चा जरूर करिए, मात्र एक है मोदी जी, यहाँ ढुल्लू महतो कमल। तो अभी आपने सुना, वहां मोदी जी हैं और यहां एक है ढुल्लू महतो। भाजपा नहीं, जिस पार्टी ने टिकट दिया वो नहीं, यहां कौन है? ढुल्लू महतो। और इसके बाद जिस तरह से गंजेरी, ये भी बातें चर्चा में है कि वो सांसद को, वहां के सांसद गंजेरी सबसे उन्होंने संबोधित किया है। तो कई ऐसी चीजें आ रही हैं, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो भाजपा के कल्चर से इतर दिख रहा है। और हो भी कैसे? हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाजपा के कल्चर से ढुल्लू महतो के राजनीति में जन्म हुआ ही नहीं है। भाजपा का कल्चर है ही नहीं उनके पास। और यही वजह है कि जो बातें उनके मुंह से निकलती है, जो बातें उनके आवाज से झलकती, जो घमंड उनके चेहरे से दिखती है, वो साफ तौर पर यह बताता है कि ढुल्लू महतो अभी से क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं धनबाद में, क्या कुछ बताना चाहते हैं धनबाद की जनता को। और यही वजह है कि भाजपा के पूर्व नेता और समाज सेवी विजय झा आहत होकर क्या कहते हैं, उनके बयान को भी मैं आपको सुनाता हूं। आशीर्वाद है विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। और इसलिए धनबाद आज डरा हुआ है, क्योंकि प्रत्याशियों के लोग पहले चरित्र पर वोट मांगते थे। आज तो उनकी हैसियत है कि चरित्र पर तो वोट मांग ही नहीं सकते हैं।
मात्र 53 केस है, मात्र 4 केस में सजा हुआ है। तो कैसा चरित्र है धनबाद का एक एक मतदाता जानता है। गुस्सा है लोगों को कि 30 लाख की आबादी, 22 लाख मतदाता, और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो सजा याफ्ता ना हो, दागी अपराधी ना हो। जबकि पार्टी का ही सूत्र था ना, सूत्रवाक्य क्या था? भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को अपनाए। सूत्रवाक्य ही जो पार्टी भूल गया। और उनके संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर गलती से किसी अपराधी को टिकट मिल जाए, पार्टी ने पक्षपात किया हो, तो मतदाता की हैसियत से मतदाता का कर्तव्य है कि पार्टी को उस गलत काम को सुधार दें और अपराधी को वोट नहीं दें। यही बात अटल जी ने भी कही। यही बात चौधरी चरण सिंह ने भी जब मंच पर चढ़े और जो ही किसी ने कह दिया कि जिसके लिए आप आए हैं वो अपराधी है, उन्होंने माइक से घोषणा किया था कि यह अपराधी है, गलती से टिकट दे दिया गया है, आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। हम लोग तो उस कैरेक्टर को देख कर राजनीति में आए थे। ये बात 60 की है उस समय। और आज क्या हो गया? पूरी पार्टी में 53 केस जिस पर है, 4 बार सजा हो चुका है, FIR 53 हुआ, वही पार्टी सर्वोपरि हो जाता है। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, जमीर जगाओ, जमीर खो मत अपना। और जिस दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से, नीतियों से जुड़ा था, पार्टी के कार्यकर्ता बने थे। मैंने 50,000 मेंबर बनाया था जब मैं जिला अध्यक्ष था 98 में। 50,000, उस 50,000 कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूँ कि जो नीति और सिद्धांत से हम लोग जुड़े थे, उस नीति और सिद्धांत को मत छोड़ो। आज भी पार्टी छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन जीवन में जमीर और नीति सिद्धांत को जरूर अपनाओ। और इसीलिए मैं कहता हूँ उनको विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, क्योंकि एक उम्मीद की किरण है धनबाद के लिए श्रीमती अनुपमा सिंह। क्योंकि सिम्फर के वैज्ञानिक यदि धनबाद जाएंगे और उनसे पूछ दिया गया, किसी ने पूछा कि आपके सांसद कौन है, उनका रूह कांप जाएगा नाम लेने में, क्योंकि बोलना पड़ेगा 53 केस के अपराधी हमारे सांसद हैं। शर्म से उनका सर झुक जाएगा। और यूं ही अगर नाम बोलेंगे भी तो सामने वाला एक ही बात कहेगा कि लगता है नाम सुना हुआ है, कहीं ये वही तो नहीं जो सजा याफ्ता हैं। क्या कहेंगे सिम्फर के वैज्ञानिक? क्या कहेगा IIT ISM के बच्चे लोग? विदेश के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कोटा है उनका। BIT सिंदरी के क्या कहेंगे बच्चे? DGMS के अधिकारी क्या कहेंगे? BCCL के लोग क्या कहेंगे? यहाँ सारी सरकारी 18 कॉलेज है हमारे यहाँ। बच्चे क्या संदेश दे रहे हैं आप? अपराधी को नेतृत्वकर्ता बनाओ? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आशीर्वाद है। तो आपने सुना विजय झा जो 1998 में भाजपा के जिला अध्यक्ष थे धनबाद के, 50,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय लगातार जो है सो अटल आडवाणी के दिन थे। और अटल आडवाणी के दिन में जो भाजपा का संगठन मजबूत हो रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूजा करते थे उस समय के लोग। और आज भी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है, जिस 370 की बात भाजपा कहती है, बार बार चुनाव में भाजपा कहती है धारा 370 हमने हटाया, तो सबसे पहले बलिदान देने वाले आदमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस चीज को लेकर के। और उसके बाद जब इस तरह की बातें आती है, भाजपा के ही लोग जो भाजपा संगठन से लंबे अरसे से जुड़े हों, जो जिला अध्यक्ष रहे हों, जो 50,000 कार्यकर्ताओं का दावा कर रहे हो, बनाने का दावा कर रहे हो, अगर वो इस तरह के बात करते हो तो सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों धनबाद की जनता के मन में इस तरह की बातें आ रही है। क्या वजह है कि धनबाद की जनता जो है सो विरोध कर रही है? क्या वजह है कि राज सिन्हा जो विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि पार्टी के लिए काम करूंगा लेकिन इस प्रत्याशी के लिए काम नहीं करूंगा? क्या वजह हुई थी ये कहने की? क्या संगठन इस पर एक बार भी सोचा? और आखिर क्या वजह हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम बोकारो में था और एन वक्त पर वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा? इसके पीछे का वजह क्या है? सभी जगहों पर प्रधानमंत्री लगभग कार्यक्रम कर चुके हैं। 2-2 लोकसभा को मिला के अब तक जो चुनाव हुए हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के, वहां पर कार्यक्रम हो चुके हैं। और तीसरे चरण के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं जमशेदपुर में, लेकिन धनबाद की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? आखिर संगठन ने, प्रदेश संगठन ने ऐसा क्या किया है कि बड़े नेताओं को भी वहां जाने में सोचना पड़ रहा है? भले ही आज राजनाथ सिंह गए हो वहां पर, लेकिन रांची आकर के प्रोग्राम बनने के बाद, कार्यक्रम तय होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अपने कार्यक्रम को स्थगित कर देते हैं, नहीं जाते हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र में।
और वजह साफ है कि जिस नीति सिद्धांतों को लेकर के भाजपा का जन्म हुआ, जिस नीति सिद्धांतों को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, जिस नीति सिद्धांतों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है भाजपा, और उसमें अगर बाहरी भीतरी का नारा उनके ही कैंडिडेट के द्वारा दिया जाता हो संसदीय क्षेत्र में, तो सवाल उठने लाजमी है। और ये सवाल एक बार नहीं, बार बार उठ रहे हैं। कई मित्रों ने फोन किया मुझे कि आप आखिर इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप जो है सो एक बार भी इस विषय पर चर्चा नहीं की। चर्चा किया था, धनबाद के रण को लेकर के मैंने चर्चा किया था, और धनबाद का रण बड़ा भीषण होगा इसी टाइटल से मैंने किया था। हजारों लोगों ने लाइक किया, इस चीज को देखा, और उस समय भी इसी मुद्दे को उठाया गया था कि आखिर वजह क्या हुई थी। लगा कि कालांतर में जाकर के अब टिकट मिला, उसके बाद जो है सो होता है कि एक तो कहते हैं लोग कि चाल चरित्र और चेहरा लोगों का नहीं बदलता है, लेकिन कभी कभी होता है कि राजनीति एक ऐसी हाड़ी है जहां पर चढ़ने के बाद जो है सो बहुत कुछ पक जाता है। और भारतीय जनता पार्टी धनबाद की हाड़ी में क्या पकाना चाहते हैं, क्या वो अपने वैसे वोटरों को जो उनके पुश्तैनी वोटर्स हैं, लंबे अरसे से वोट देते आ रहे हैं, क्या वैसे वोट को, वोट बैंक को वो क्या नाराज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या दिमाग में ये बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी को वो तो अपना है ही, ये दे देगा तो मेरा वोट बैंक और बढ़ जाएगा। कहीं ये सोच को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि जिन 5 लोगों को सो कॉज किया गया है, भूली के मंडल अध्यक्ष हैं सुमन सिंह, उसके बाद मनई टाड़ के हैं मौसम सिंह, बैंक मोड़ के हैं शिवेंद्र सिंह, धनबाद सदर के हैं विकास मिश्रा, और सदर प्रखंड के हैं निर्मल प्रधान, जो है सो इनको दिया गया है, सो कॉज किया गया है पार्टी के द्वारा। अब इनको पार्टी को जवाब देना है कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इस तरह से कर रहे हो, आखिर क्या वजह है कि आप जो है सो हमारे प्रत्याशी को पार्टी ने दे दिया है, आप उसके खिलाफ में जो है सो आवाज नहीं उठा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। कई बातें सामने आएंगी, लेकिन लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं धनबाद से, जो चीजें देखने को मिल रही हैं धनबाद से, जो चीजें सुनने को मिल रही हैं धनबाद से, हमारे साथ जुड़ गए हैं राज सिन्हा जी, जो वहां के विधायक है धनबाद के। राज जी, स्वागत है आपका। बाइक दे रहे हैं, एक मिनट। राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज सिन्हा जी, आवाज मिल रही है आपको? विधायक जी बाइक दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं लाइव में। जी जी। बस तुरंत राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद पलों में जुड़ रहे हैं राज सिन्हा जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या हुई, क्यों उनको जो है सो कॉज पार्टी ने दिया है। हेलो। हाँ राज जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 7 में। नमस्कार नमस्कार। राज जी, कल से ही चर्चा बड़ी जोरों की है पूरे धनबाद की राजनीति में, और यूं कहें कि राजधानी में भी, कि भाई आपको जो है सो कॉज मिल गया है। ऐसा क्या काम कर दिए पार्टी के खिलाफ में सो कॉज मिल गया चुनाव में आपको? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा काम किया। अब बात करेंगे प्रदेश में, प्रदेश महामंत्री के हस्ताक्षर, अजित साहू जी के हस्ताक्षर से एक पत्र मिला है जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पे जी। और मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन है, पार्टी को कहीं कंफ्यूजन हुआ है। नहीं, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी विरोधी काम आप कर रहे थे। नहीं, पार्टी विरोधी का हम तो आज 3 दशक से ज्यादा हो गया पार्टी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा से रहे हैं जी, और पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ का हिस्सा लिए हैं। कई एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पार्टी के आए जिसमें झारखंड के तरफ से हम सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिला रहा जी। तो और हम लोग तो पार्टी का लाठी खा करके पार्टी के कार्यक्रम में हाथ तुड़वा करके बैठे हुए, ऐसा थोड़ी ना है। पार्टी के हम लोग तो बिल्कुल पूर्णकालिक की तरह काम करते हैं। तो लाठी खाए हमें तो राज्य केस भी हुआ होगा आपके ऊपर? लाठी खाए तो पता नहीं जानते हैं। केस तो नहीं, केस उसमें नहीं हुआ था, लेकिन हाथ टूट गया था जी, और प्लेट लगा था जिसका बहुत बड़ा निशान आज भी चोट हाथ में है, निशान सब कुछ मौजूद है। उस समय आंदोलन चला था, पार्टी जब सरकार में नहीं थी, 14 दिन का लगातार आंदोलन। चलिए, आपका हाथ टूटा, 53 केस लेके सांसद बनने जा रहे हैं। आपका तो हाथ टूट गया था, लेकिन यहाँ बिना हाथ तोड़े 53 केस लेकर के सांसद बनने जा रहे हैं। अब पार्टी के सबसे योग्य पार्टी ने के सोच में अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया, और हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो चुनाव जीते।
लेकिन आपका एक बयान मैंने सुना था, आपने कहा था कि पार्टी के लिए काम करूंगा, ढुल्लू महतो के लिए काम नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा था। मुझे थोड़ी नाराजगी हुई थी क्योंकि हमारे ही क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि यहाँ के सांसद विधायक डरपोक है या उनको मिलता है अपराधियों से, यह आरोप लगाया था। तो हमने पार्टी को भी भेज दिया था और उसके बाद स्वाभाविक है कि हमारे क्षेत्र में हमारे जनता, हमारे वोटर के बीच में हमको कोई बदनाम करेगा तो थोड़ी नाराजगी होगी। लेकिन हम लोग सब लोग राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए हम लोग पार्टी के लिए पक्ष में काम कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। राज जी, एक थोड़ा तीखा सवाल है, बुरा मत मानिएगा, है ना। तीखा सवाल मेरा ये है कि जब विधायक सांसद को नहीं छोड़ा गया तो वो बेचारे कार्यकर्ता क्या करेंगे जो धूप में खटखट के लिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। अब मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे प्रदेश के नेतागण देंगे हमको। हम इसमें क्या बोले, हम तो खुद एक कार्यकर्ता है, हम भी बेचारा ही कार्यकर्ता है, कोई बड़ा नेता नहीं है। और निश्चित रूप से ये मंडल अध्यक्षों को आज मेरे पास सब लोग आए थे जी, मैंने उनको ढाढ़स बंधाया। मैंने कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, अपना काम करते चलिए, पार्टी ही हमारी माँ बाप है और निश्चित रूप से पार्टी अन्याय नहीं करेगी हम लोग के साथ। या हमने उनको समझाया है। विजय झा जी का एक बड़ी ट्रोल हो रहा है, उनका बाइट, वो शायद 1998 में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के अध्यक्ष थे। जी जी, उनका एक बयान ट्रोल हो रहा है कि जिसके ऊपर 53 मामले हों, 4 में सजा याफ्ता हो, और उससे लोगों को पार्टी अगर टिकट देती है तो धनबाद के IIT ISM में पढ़ने वाले बच्चे, BRT सिंदरी में पढ़ने वाले बच्चे, जो विदेश से साइंटिस्ट आते हैं हमारे यहाँ शोध करने के लिए, चाहे वो कोयला के क्षेत्र में हो या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, जब तक न्यायालय द्वारा वो सब मामला जो है वो विचाराधीन है न्यायालय में, जब तक न्यायालय द्वारा दोष साबित नहीं हो जाता है तब तक उस पर क्या बोले। तो क्या उम्मीद करें राज जी, 4,79,000 पार होगा जीत का आंकड़ा? तो हम लोग की तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते जी, और नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का नारा है उसमें यहाँ का भी योगदान रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये राज सिन्हा थे, धनबाद के MLA हैं, काफी सौम्य प्रकृति के हैं, और जब इनको भी तकलीफ हुआ था, जब इनके बारे में ये कहा गया या तो डरपोक हैं या कुछ उनको मिलता है, जाहिर है कि जब किसी के चरित्र पर टिप्पणी की जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर वो भी एक माननीय है, वो भी लगातार 10 साल से विधायक हैं, उनके ऊपर भी जो है तो धनबाद की जनता ने विश्वास किया है, तब जाकर के वो विधायक बने हैं। और ऐसी स्थिति में जब एक विधायक, जब उनको कैंडिडेट सांसद प्रत्याशी के रूप में टिकट मिल जाता है, जब वो चुनाव लड़ते हैं और अपने ही नेता पर जब आरोप लगाते हैं इस तरह के, अपने ही नेता को गंजेरी शब्द से संबोधित करते हैं, अपने ही नेता को डरपोक कहते हैं, अपने ही नेता को पैसा लेने वाले कहते हैं, यानी कमीशन खोर कहते हैं, तो सवाल उठते हैं। और ये सवाल इसीलिए मैंने लिखा कि धनबाद में भाजपा की फंसी पेंच, और ये पेंच फंसाने वाला ना कोई भाजपा कार्यकर्ता है ना कोई और व्यक्ति है, ये पेंच फंसाने वाले भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका बड़बोलापन जो है सो आज धनबाद में, जो लगातार अगर आप देखेंगे धनबाद संसदीय सीट के इतिहास को, तो धनबाद संसदीय सीट में पहली मर्तबा 1991 में रीता वर्मा चुनाव जीत के आई थी भारतीय जनता पार्टी से, और उस समय से लेकर के 1991 से लेकर के 2019 तक अगर आप देखेंगे तो लगातार सिर्फ 2004 को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर परचम लहराते रही है। और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला सीट अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का था तो वो धनबाद संसदीय सीट था, जहां से PN सिंह ने पिछले मर्तबा कीर्ति आजाद को 4,86,194 वोट से हराया था। यह रिकॉर्ड था 4,86,194 वोट्स। और उसके बाद अगर कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह से होता है, महिलाओं को डांट दिया जाता है, विधायक जी का गाड़ी अगर रुक जाता है तो महिलाओं को उनके लोग डांटते हैं, खुद विधायक जी डांट देते हैं जो सांसद प्रत्याशी हैं, तो सवाल उठते हैं कि क्या भाजपा का पेंच फंसा है। 25 तारीख को वहां पर मतदान होने हैं, 25 मई को वहां चुनाव होने हैं, तीसरे चरण में झारखंड के। और इसके बाद जो है सो स्थिति यह बनी हुई है कि लगातार जिस तरह से अंदरूनी, जो मैंने कहा शीत युद्ध चला हुआ है धनबाद में, और वो प्रत्याशी को लेकर के है,
संगठन की ओर से सो कॉज किया जाता है वैसे लोगों को, मंडल अध्यक्षों को, विधायक को। लेकिन वो बात, वो बयान जो ढुल्लू महतो ने दिया, उस पर कोई कार्रवाई पार्टी की ओर से नहीं की जाती है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? आखिर पार्टी क्यों ढुल्लू महतो के हर उस चीज को बर्दाश्त कर रही है जो नागवार गुजरता हो किसी माननीय के लिए? पीएन सिंह के ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगा। पिछले 24 साल से मैं नजदीक से उनको जानता हूं, उनके राजनीति को देखा हूं। जब झारखंड अलग राज्य बनना था, उद्योग मंत्री बने थे वो, उस समय से मैं उनको देख रहा हूं। कहीं भी किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा था। राज सिन्हा विधायक हैं, कोई दाग अभी तक उनके ऊपर नहीं लगा है, किसी तरह के कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। लेकिन इसके बाद अगर यह कहा जाता है कि कोयला तस्करों से मिले हुए हैं, कोयला चोरों से मिले हुए हैं, उनसे कुछ मिलता है या तो डरे हुए हैं, तो ये सवाल खड़े करते हैं। और इस सवाल का जवाब 25 तारीख को जनता देने जा रही है धनबाद की। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार ये देखा गया जब से टिकट मिला, सबसे ज्यादा प्रदेश संगठन का अगर फोकस रहा था और सबसे ज्यादा प्रदेश संगठन को अगर कहीं पर मशक्कत करनी पड़ रही थी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, तो वो धनबाद संसदीय सीट थी। और अब देखना है कि 25 तारीख को किस तरह से प्रदेश संगठन जो है सो धनबाद में अपने कार्यकर्ताओं को 4,86,000 से ज्यादा वोटों से जीत दिलाने वाले अपने नेता को, अपने सांसद को, वो कार्यकर्ता निकलते हैं या नहीं निकलते, या उस कार्यकर्ता को अपने साथ रख पाती है भारतीय जनता पार्टी, या वो कार्यकर्ता गौन हो जाते हैं चुनाव में। क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव इस बात का गवाह है कि 57 सीटों पर जीतने वाली, लोकसभा चुनाव में 57 सीटों पर जीतने वाली भाजपा जब 6 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 25 सीटों पर आकर सिमट जाती है। और उसके पीछे का मुख्य वजह यह था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुले रूप से निकले नहीं थे मैदान में। अगर निकलते तो वो नौबत नहीं आती। और धनबाद में जो सी दृश्य बन रहा है, कहीं 2019 के विधानसभा चुनाव वाला दृश्य धनबाद में न हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।